आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार से हम भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलते हैं। दशमलव से संबंधित चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज सीखेंगे हम भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। ये अपने वो सवाल लिखे हुए जो आपके कई इम्तिहान में जैसे नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उसमें आए हुए हैं, या इस प्रकार के सवाल उसमें पूछे जाते हैं। तो हम किस प्रकार से उन्हें दशमलव भिन्न में बदल पाए। दो तरीके होते हैं दशमलव भिन्न में बदलने। एक तो ये होता है सीधा सीधा दो काम एक में भाग देना जानते हैं तो भाग देते रहे। बड़ी संख्या का अगर हम छोटी संख्या में भाग देते हैं तो हमें दशमलव लगाना ही पड़ता है, तभी करता है कि नहीं तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या भाग देते हैं तो भाग तो कुछ हद तक जाएगा, लेकिन आप पूरा का पूरा खत्म करना चाहते हैं, शेष पर कुछ नहीं रखना चाहते तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव कब लगाना पड़ता है एक बार पहले वो चीज क्लियर कर ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास एक नंबर ये लिखा हुआ है 5/3, ये एक भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न है। इसमें तुरंत दशमलव नहीं लगेगा, तुरंत दशमलव नहीं लगेगा, लेकिन कुछ भाग देने के बाद दशमलव लगेगा। जैसे 3 का हमें 5 का भागी, 3 का 5 में भागी तो देना, इसका मतलब यही तो है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, या आप 5 भाग का चिन्ह लगा के 3 लिख दो। इन तीनों का मतलब एक ही है, तो 5 3 का 5 में भाग दे रहे हैं तो 3 एकड़ 2 बच गया। अब ये हो गया सवाल आपका। बस अगर कोई के भाग दीजिएगा हो गया तो ये शेष फल बच गया। इसी को तो रिमाइंडर कहते हैं, शेष फल। अब हम चाहते हैं कि शेष फल भी ना बचे तो फिर इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा। क्लियर हुआ भैया? तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एक दशमलव यहाँ लगा लेते हैं तो फिर हमको यहाँ एक जीरो बढ़ाने का अधिकार मिल जाता। ये दशमलव की ताकत है, ठीक। बगैर दशमलव लगाए आप यहाँ जीरो नहीं बढ़ा सकते। सुन लिया? अब हमारे पास 20 हो गए, 3 का पारा 20 में पड़ेंगे, 6 बार जाएगा, फिर 2 बच गए, बच गए। फिर हमने अभी एक जीरो अपने आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर एक दशमलव लगा जीरो बढ़ा, नहीं, दशमलव एक बार ही आएगा और आपको एक जीरो बढ़ाने की ताकत में देगी। आप जब तक चाहो तब तक एक जीरो ले, फिर बढ़ गया। अब ये कुछ नहीं किया आपने। फिर 3 का पारा पड़ा 6 बार, अब ये खत्म होने वाला भाग का आपको हमेशा 2 बचते ही रहेंगे। ये क्या कभी खत्म होगा? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, अशांत संख्या है। ये अशांत संख्या, ये भी आपको पढ़ाएंगे, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब ये होता है कुछ हद तक भाग देने के बाद तो नंबर फिनिश हो जाता है, और इसमें आप जीवन भर भाग देते रहिए, कभी फिनिश नहीं होता रहेगा। यहाँ पर 6 ही आते हैं। तो ऐसे नंबर को हम एक दशमलव के 1-2 नंबरों तक ही निकालते हैं, उसकी बात कर देते हैं बंद, दशमलव में ये बदलेगा। ठीक, एक तो ये तरीका आपका हो गया। लेकिन जब बड़ा नंबर होता है तो कम से कम 1-2 बार भाग जाता है। आप मान लीजिएगा एक नंबर ऊपर नीचे अगर कर दो, जैसे अब इसी नंबर को हम 3/5 लिख दें, अब आपको पहले से ही दशमलव लगाना पड़ेगा। कैसे? अब हमारा भाग लग रहा है 5 का 3 में, तो जब 5 का भाग बेटा हम 3 में देंगे तो 8 लिखेंगे। 5 के पारे 3 आते ही नहीं, हमें और संख्या की जरूरत है। तो और संख्या के बदले हमें जीरो के अलावा और कुछ भी नहीं मिल ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा के दशमलव लगा लिया, एक जीरो बढ़ाने की आपको ताकत मिलेगी। 30 हो गए, 5 का पारा 30 में पड़िएगा, 6 बार जाएगा, ये यहीं पर फिनिश हो गया। तो ये टर्मिनेट नंबर हो गया। ये बोला जाता है टर्मिनेट, यानी शांत, खत्म होने वाला, और ये नॉन टर्मिनेट बोला जाता है, ये कभी फिनिश नहीं होगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार से किस प्रकार को हम भिन्न को दशमलव में संख्या में बदलेंगे। ये देखो हमारी भिन्न संख्या थी, ये दशमलव संख्या आ गई, ये भिन्न थी, इसकी दशमलव संख्या हमारी ये है। तो आज हम इसी प्रकार के नंबरों को पढ़ने वाले हैं और कुछ ऐसे ट्रिक भी सीखेंगे कि हम ये इस प्रकार से भाग ना दें, बगैर भाग दिए भी हमारा सवाल हो जाए। बगैर भाग दिए हमारा सवाल बेटा कब होगा, जब बटे में किसी के इस प्रकार के नंबर या इस प्रकार के नंबर या इस प्रकार के नंबर अगर आएंगे तो बगैर भाग दिए हम उस संख्या को दशमलव में आसानी से बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे? मान लीजिए एक नंबर ये लिखा हुआ है और बटे में 100 है, वो कह रहे हैं आप उसको दशमलव संख्या में बदलिएगा। तो हम तुरंत 2 जीरो कट करेंगे और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ये 8.63 आ गया। ये हम आपको पहले भी सिखा चुके थे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ये सीखेंगे किस प्रकार से हम बगैर भाग दिए भी कैसे इन सवालों को कर सकें। सबको नहीं कर लेंगे लेकिन कुछ चीजों को कर लेंगे। आइए शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 को हमें दशमलव में बदलना है। अब इसकी आप तकनीकी को सीखेंगे। अगर हमारे अपॉन में 2 आ रहे हो तो हमें कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको ये कहा है कि भाग देने से गुणा सरल होता है और घटाने से जोड़ सरल होता है।
तो अगर भले ही भाग दे रहे हो, लेकिन अगर गुणा किसी प्रकार से करना तो हमारे लिए सरल हो गया नहीं हो गया। और कहीं घटाने की जरूरत पड़ रही है तो बात जोड़ने की नौबत अगर मतलब किसी प्रकार से घुमा करा के जोड़ के कर दे सवाल को, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट करके आप चलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 का 1 में भाग दे रहे हैं, तो एक तो अब ये बता चुके जैसे करेंगे वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर बटे में 2 हो, समझ लेना अच्छे से, अगर बटे में 2 हो तो हम क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे, क्या करें, गुणा। ऊपर नीचे 5 का गुणा कर रहे हैं, भाग नहीं दे रहे हम, गुणा कर रहे हैं। और संख्या के हर और अंश में किसी एक ही संख्या से अगर हम गुणा कर देंगे तो उसके वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर इस जेब से हम आपके 10 रुपए का नोट खींच रहे हैं और इस जेब में 10 का नोट डाल दें, तो तुम्हारे जेब के पैसे कम हुए क्या, नहीं हुए, नहीं हुए। तो बस वही यहाँ पर है, यहाँ आपने 10 का गुणा किया, इधर वजन बढ़ा रहे थे तो उधर भी हमने वजन बढ़ा दिया। जो तराजू होती है उसके दोनों पड़ना हमारे बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखें, भिन्न के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसी एक ही संख्या से गुणा करने पर उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिएगा क्या हुआ, 5 बन जाए, 2 जा, अभी हमने कहा था पैसी संख्या बन गई, देखिएगा बन गई, 0 बन के साथ 0 आ गया। अब क्या, 1 0 अगर काटेंगे तो 10 के बाद 1 अंक होना चाहिए, जो कि 1 हमारे पास है, ये आ गया आपका 0.5। ठीक है, अगर बटे में 2 है तो आप उसके संख्याओं में 5 का गुणा कर दो दोनों, और इस प्रकार से अपॉन में 10 आ जाएगा। 0 1 काटेंगे, 10 के बाद 1 अंक। क्लियर हुआ? 2 का एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा सवाल हमारा बेटा 3/5। तो ये आप सीख गए, अगर बटे में 5 है तो क्या करना। अब अगर 2 है तो क्या करना, अब 5 आ जाए तो क्या करना, अगर बटे में 5 आ जाए तो क्या करना। अब देखिए, अपॉन में अगर 5 आ जाए तो हमें क्या करना। ठीक है, कोई बता भी सकता है हमें कि हम अगर अपॉन में 5 हो तो 10 बनाने के लिए या 100 बनाने के लिए क्या करें। जब 2 था, 5 का गुणा किया, और 5 होंगे तो किसका कर दें, 10 ही तो बनाने, बन गए। देखिएगा ये क्या हो गया, 6/10, 0 काटा, हो गया। क्वेश्चन 3 हमारा क्वेश्चन है 5/4। आपको ये बताया कि 4 अगर है तो क्या करें। ठीक है, या तो आप भाग दे लीजिएगा, या आप भाग दे लीजिएगा, जैसे बेसिक मेथड हमने बताया कि आप 4 का 5 में भाग देना आता कर लो आप। लेकिन हम तो आपको अलग तरीके से सिखा रहे हैं, वो भी सीखे आप। ये तो आपने सीख ही रखा है कि 5 में 4 का भाग देना जानते हैं। 4 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गए, 0 बढ़ गया, 4 पंचे कर दिया। नहीं तो क्या करते, एक तरीका दूसरा ये था, हम यहाँ क्या करते हैं, 25 का पहाड़ा हम लोग ज्यादातर जानते हैं, ज्यादातर सब 25 का पहाड़ा जानते हैं। तो 25 पंचे देखो जानते हैं नहीं, और 25 चौको 2 0 काटेंगे, 10 में बाद कितने अंक होने चाहिए, हो गया। तो आप बताइएगा, यहाँ जल्दी कर लिया या यहाँ जल्दी किया। तो जो कुछ ट्रिक होती है सीखने की या कॉन्सेप्ट होती है, वो केवल इसलिए होती है कि हमारी कैलकुलेशन में समय की बचत करे। तो किस प्रकार से हमने देखो, अब आप ध्यान ये रखेंगे, अगर बटे में 4 आ रहे तो गुणा किसका करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं है जिसमें 4 का गुणा करने से 10 या 10 बनाया जा सके। लेकिन है संख्या 2.5 का कर दो, तो उसमें पहले से पॉइंट लगा हुआ, वो आपके लिए थोड़ी कठिन हो जाएगी। भाई 4 ढम्मा 10 हो गए, 4 के 2.5 गुने 10 हो गए। लेकिन हम क्यों करें, सीधे 25 गुने करें ना, 25 × 100। ये क्वेश्चन तीसरा समझ में आ गया। चलिए हमारे पास एक चौथा क्वेश्चन वो ये कह रहे आप 5 को 8 से भाग करिएगा। ठीक है, 5 को 8 से भाग करिएगा। तो हमें थोड़ी गुणा की तकनीकी पता होनी चाहिए, गुणा करना आना चाहिए अच्छे से। भाग भले अच्छे से ना आ रहा हो, लेकिन गुणा अच्छे से आना चाहिए। जब गुणा अच्छे से आ रहा हो भाग भी आ जाएगा। तो यह सीधे सीधे हमें क्या करना है कि 8 का 5 में भाग देना। ठीक, तो हम आपको दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। अब यहाँ 5 हो गए, 5 तो कम है 8 से, तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 50 हो गए, 8 चाहिए, 2 बच गए, 0 बढ़ गया 20, 8 दूनी 4 बच गए, 40, 8 पंचे 40, यानी हमारा 6.625। इसका आंसर आएगा 0.625। एक तो ये हमने बेसिक मेथड सीख लिया, ये तरीका भी आपका बेसिक है, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो यहाँ किसका गुणा करें। अब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पर देखो, जब हमारा 25 4 था तो हमने किसका गुणा किया है, 25।
और अगर यहाँ 25 होता तो किसका करते? 4 दोनों चीजें सीख के चले। जैसे यहाँ पर 2 था तो 5 का किया, जब 5 थे तो 2 का किया, ठीक है। फिर तुम जगह 25 का तो बताया नहीं, लेकिन शायद एक सवाल हमने लिख रखा है कहीं पर, नहीं कहीं नहीं, 25 कहीं नहीं लिखा हमने बच्चे। तो जब हमारा 25 ही अपोन में आ जाए तो हम गुणा 4 का करेंगे, ठीक है। 25 ही आ जाए तो 4 का करेंगे, दोनों चीज। अब यहाँ पर 8 है तो गुणा किसका करें कि वो 0 0 बदल जाए, तो बेटा किसका करेंगे? 125। और 125 पंचे हम बता भी सकते कितने होंगे, 100 पंचे 500, 25 पंचे 125, 625 हो गए। यानी 125 जब 5 का गुणा करोगे तो बेटा 625 ही आएंगे, 625। और 125 अट्ठे यानी 100 अट्ठे पूरे 800, 100 के 8 नोट 800, और 25 अट्ठे 200, 800 और 200 ले गुणा हो गया, बन गया। देखो 0 0 बना, ये 3 0 हमने कट कर दिए। तो जब 3 0 कट किए तो दसवें बाद कितने अंक होने चाहिए? 0.625। और यहाँ भी लिखा है 0.625। अब देखिएगा जब हमारे 8 थे तभी तो हमने 125 का मल्टीप्लाई किया, और पहले से 125 अगर होंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखनी है, आपसे बहुत आगे चल के काम में आने वाली है, समझ गए। ये नहीं हमने आपको बता दिया अपोन में 8 है तो 125 करो, सवाल आ गया 125 का, ये कैसे करें? 125 का भाग देना पड़ेगा, नहीं तो वहां 8 का मल्टीप्लाई करते, एक दूसरे के वो पूरक हैं। 8 होंगे तो 125 जाएंगे, और 125 है तो वहां पर 8 आएंगे। क्लियर हुआ? क्वेश्चन अब हमारे पास 5 क्वेश्चन 8 होल 1/4 है बेटा। अब इसको क्या करना है हमें, जो होल नंबर होता है वो हमेशा पॉइंट से पहले रहता है, तो उसमें हमें जूझने की जरूरत नहीं। अरे ये तो 8 और आ गए, अगर 8 आ भी गए हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 + 1/4 लिख सकते हैं। लेकिन ये कब लिख सकते हैं? जब ये नंबर इससे बड़ा हो तभी लिख सकते हैं, और जब ये ऐसा आएगा भी तब। भाई बड़ा अगर होगा तो वो ऐसा करेंगे क्यों? विषम ये फ्रैक्शन जो मिश्र फ्रैक्शन बनाई जाती है, मिश्र फ्रैक्शन, तो तभी बनाई जाती है। 8 होल हो गया तो ये नंबर अपने आप छोटा ही हमेशा होगा, बड़ा होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, अब हमने एक बार अब 4 को बदलने के लिए हमने तकनीकी बता दी। तभी किसका गुणा करते हैं 4 के साथ? 4 के साथ अभी किसका किया था? 25 का किया ना, तो इसमें 25 का गुणा कर, तो ये तो पूरा नंबर अपने आप है, फिक्स है, उसमें आप मत टच करिएगा। अभी हम बता दे रहे कैसे। यहाँ हमने कर दिया बेटा 25 का, यहाँ भी कर दिया 25 का, तो ये 8 प्लस ये हो जाएगा 25/100, 25 सेकंड 2 0 काटे, 10 के बाद 2 अंक लग जाएंगे, तो ये हो गया 8 + 0.25। ये हमने जोड़ा तो ये क्या हो गया 8.25। ये जोड़ना है तो हाँ जोड़ दिया, वापस 8 अपनी जगह आ गया। समझ पाए आप? ये जो होल नंबर में होता है वो हमेशा पॉइंट से पहले ही रहेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, आप हमें मालूम क्या करोगे, ये करोगे, इसको बदलो 8 चौक 32 और 1 35/4। अब आप 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपने कठिन नहीं कर लिया, 25 का मल्टीप्लाई 33 में आपको लिख के करना पड़ेगा, या 25 या 75, 25 या 75 5 हासिल है 7, फिर 25 या 75 और 7 82/100। अब काटेंगे आप तब भी उतना ही आ जाएगा, लेकिन वो इतना सबको थोड़ा ही आता है, जो ये हम जो कर रहे हैं इतना सबको नहीं आता, लेकिन ये बहुत सरल तरीके से है, आप इसको समझो विशाल बाबू। ये सरल तरीके से कि अगर यहाँ पर होल नंबर है तो उसको हम इस प्रकार से अलग अलग जोड़ के कर सकते, ठीक। कहने मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ लिखा 3 होल 1/2 तो आप इसको 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कई फ्रैक्शंस आपके पास हो, उनके आराम से जोड़ भी सकते हैं, उनको सही वाले नंबर अलग कर लो, फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग कर लो। हम किसी सवाल में आपको ये भी सिखाएंगे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारे पास बेटा ये 12 होल 1/8। इन द सेम वे ऐसे भी लिखेंगे 12 + 1/8, और 1/8 का भी हमने तुरंत बताया था। 8 का फ्रेंड कौन है? 125। ये याद कर लो, 8 का फ्रेंड कौन है? 125। 125 का फ्रेंड कौन है? 8। 4 का फ्रेंड कौन है? 25। 25 का कौन है? 4। 5 का फ्रेंड कौन है? 2। 2 का कौन है? 5। ऐसे याद कर लो, ये 3-4 पॉइंट है, ये याद कर लो। और इस तरह के आपके में आएंगे, कोई ज्यादा कठिन कभी नहीं आएगा अगर आपसे कभी पूछा जाता है। तो इसको लिए हमने क्या किया, 125 का मल्टीप्लाई कर दे, कर दिया। ये 12 अपनी जगह रहेंगे, अगर आप इनको बदल लेते तो आप कठिन कर लेंगे, सवाल तो हो जाएगा। चलिए 125 सेकंड 125, और ये हमेशा 1000 होता है बेटा। 1 2 3 पॉइंट के बाद ये तीनों डिजिट आ जाएंगे, अगर कमी होगी तो हम 0 बढ़ा लेंगे। तो ये आ गया बेटा 12 + 0.125,
ये सीधा सीधा इसमें जुड़ जाएगा, सीधा सीधा जुड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे इसमें जोड़ने के लिए कुछ टाइम नहीं लगा, सीधा कर दो 12.125। ना तुम क्या करो 12 को इसके साथ जोड़ दो 5 के साथ, सो नहीं करोगे। कहने मतलब ये है, बिल्कुल समझ लो 12.30 और 125। अब आप जोड़ो क्या आएगा, ये तो आएगा 12 कंप्लीट नंबर है तो दशमलव के इधर रहेगा, ठीक है। ये 6 था, समझ पाए। चलिए 7 क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, 123/4 है। अब तुम जगह इसमें तुम 25 का मल्टीप्लाई करके ये तो बहुत बड़ा कर लेंगे, कर लोगे नहीं कर लोगे। तो हम क्या करें, अभी इस प्रकार की फ्रैक्शन बना लें, बना सकते नहीं बना सकते, इसे बनाने बहुत टाइम थोड़ी लगेगा हमको। देखिएगा 4 का भाग 12 में देंगे, 4 1 4 3 12, कितना बच जाएगा, पूरा पूरा चला गया, तो हमें एक जीरो लेना पड़ेगा 30 और 3 बचेंगे हमारे कंप्लीट। अब तुम जब आपने जीरो क्यों ले ली, ये चीज आपके समझ में नहीं आई, क्यों हमने जीरो ली। जब हम 123 में बेटा 4 का भाग देंगे, हमने पहले आपको कभी पढ़ाया है, तो ये 3 बार जा रहा, 4 3 12। अब हमारे ये 3 चले गए, ये 3 किस में चले गए, शेष फल में चले गए, रिमाइंडर हो गया। हमने आपको ये पढ़ाया था, अगर यहाँ का नंबर सीधा सीधा शेष फल में ही चला जाए तो आपको भाग फल में एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तब आपका भाग सही माना जाएगा, नहीं तो गलत। और नहीं तो आप करके देख लो जरा, इनका गुणा करना है 30 को 120 और 3, ये देखिए 123 लिखे। 4 का भाग 123 में 30 बार तो पूरा पूरा जा रहा, फिर बच गए हमारे। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 30 + 3/4। अब इसके लिए क्या करें हम, 4 है तो 4 का फ्रेंड कौन है, 25, यहाँ भी कर दिए 25। ये तकनीकियां हैं गणित की जो आपको सीखनी है बारीकी से। 25 तो यहाँ और 25 चकू 2 जीरो काटे तो 10 में बाद बेटा क्या होना चाहिए, 2 अंक, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। अब 10 में बाद का नंबर और ये दशमलव से पहले का, तो कोई माता पक्षी नहीं करनी, सीधा सीधा लिख लो 30.75। प्रतीक्षा आ रहा समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 तो अब आप क्लियर कर गए होंगे। अगर अपॉन में 4 है तो हम कैसे करेंगे, अगर इस प्रकार से बड़ा नंबर आता है तो हम ऐसे चेंज कर लें कैलकुलेशन कम करने के लिए। अगर आपकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत फास्ट आप डिवाइड कर ही लेते हैं, तो आप अपना कर लें, हम नहीं कहते आप ऐसे ही करें, आप डायरेक्टली 4 का 123 में भाग देते, ठीक है, लेकिन ये सीखना भी जरूरी है। चलिए क्वेश्चन 12 वोल्ट 1/16। अब देखो 16 आ गया, 16 का फ्रेंड कोई है क्या, चाहो तो बन सकता, चाहो तो बन सकता है, और नहीं तो अगर आप चाहो तो 16 को सीधा सीधा डिवाइड करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी नंबर हो जाए उसको 16 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब थोड़ा आपको इसमें भी बताने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ये हो गया हमारा 12 + 1/16। अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाकर के आपका 16 पंचे 80 हो गया। अब 80 का मतलब 8 है, और अगर 8 है तो क्या करते हैं, 8 का फ्रेंड कौन है, 125 है, ठीक है। देखो आसान हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया हमारा 5 × 125 और 80 × 125, एक जीरो बढ़ा रहेगा 1000। तो ये अगर ये जीरो नहीं होता तो 1000 आ रहे थे, अब एक जीरो और बढ़ जाएगा, यही तो होगा। 12 + 125 पंचे 625। ये चीजें कॉमन सी है जो आपके मुंह पे बार बार आएंगी, तो याद कर लो 125 पंचे 625। और जब 25 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करते तो 1000 बन जाता, कितना, एक जीरो पहले से नहीं, एक जीरो पहले से, 4 जीरो हमारे पास हो गए बेटा, 4 हो गए, काटा एक तो पहले से है ना, तो गुणा वो भी तो आएगा। अब हम 0 4 काटेंगे, हमें कितने जीरो काटे, यहाँ पर 4 जीरो काटे, 10 में बाद कितने होने चाहिए, 4, तो हमारे पास है कितने, एक के लिए क्या करें, इसको बढ़ा के इधर, ठीक, यहाँ 0 बढ़ गया, आप लिख दो 625। हम भाग दिलवा रहे, क्या हमने भाग दिया, कहीं भाग दिया क्या, तो ये बढ़िया चीज है सीखने के लिए, नहीं तो 16 भी अगर आ जाए तो आप पहले ऐसा कर सकते हैं, समझ गए। अगर 16 आ गया तो देखो हमने क्या किया, पहले 5 का मल्टीप्लाई करके 80 बना दिए। 80 से मतलब आप 80 नजर नहीं रखेंगे, नजर किस पर रखेंगे, 8 पर। जीरो तो वो लास्ट में आ ही जाएगा, उससे हम क्यों डरें,
तो जब 8 है तो 125 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो हमारा देखो ये बन गया। और इसी को अगर हम भाग विधि से करेंगे तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाग जाएगा इसका, तब हम इसको कर पाएंगे। इसलिए आपको ये तकनीकियां, ये ट्रिक्स, ये कॉन्सेप्ट हमें सीखनी चाहिए। समझिए क्वेश्चन देखिएगा। 9वें क्वेश्चन से क्या कहा गया है, वो पहले से दशमलव में ही नंबर है, देखो इसमें ऑलरेडी दशमलव लगा हुआ, लेकिन ये भिन्न में है। इसमें है भिन्न। हमें तो भिन्न खत्म करके दशमलव बताना है। तो हमेशा ध्यान रखो दशमलव बाद जितने अंक हो, कितने अंक है दशमलव बाद, तो आप 100 का मल्टीप्लाई यहाँ, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ, यानी 2 जीरो नीचे ऊपर हो जाएंगे। एक तरीके से हम चाहें तो यहाँ ये कर सकते हैं, 100 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये बन गई 100/4। अब ये जीरो से हमें कोई मतलब नहीं, तो ये जीरो कहाँ चले, बाद में होते तो रखते, पहले से कोई मतलब नहीं। लेकिन 100 का गुणा यही क्यों किया, यहाँ नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ भी दिखाई देते तो कोई दिक्कत थोड़ी। ये 2 जीरो ये दशमलव हटाने में खर्च हो गए, ठीक है, 2 जीरो दशमलव हटाने में। ये देखो धन्यवाद 2 अंक है, तो ये 2 अंक इन जीरो को खा लेते हैं, तब इस दशमलव को भगा देते हैं, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। और नहीं तो ये 2 जीरो 4 के बाद ही तो आते हैं, 2 जीरो 4 के बाद आएंगे गुणा करेंगे तो दशमलव बाद यहाँ कितने अंक थे, दशमलव बाद बेटा यहाँ भी तो 2 ही अंक होंगे, तो अभी इन जीरो का कुछ मतलब हुआ नहीं। इसलिए हम उतना आपको सिखाए तो आप नहीं सीख पाओगे, सीधा सीधा रखो, ज्यादा बैठो। अब जब 4 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 4 का फ्रेंड कौन है, 25। फटाफट बोलो, पढ़ा चुके हैं फिर ध्यान में रखो। अब 25 का मल्टीप्लाई एक ही साथ होगा, 25 एक 2 जीरो बने रहेंगे, 25 चाकू 100, और 4 का भाग यहाँ भी 100 में लग रहा था, तब भी आप मौखिक बता सकते थे 25 चाकू 100। अगर 100 को 4 लोगों में बांटा कितना कितना मिलेगा, 25 नहीं 25 4, ठीक है। तो ये करने की जरूरत भी नहीं थी इसमें, लेकिन हमने आपको सिखा रहे 4 बटे में है तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये नमा हो गया। 10वां देखिएगा, अब देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में, या ये कहिएगा हमारे पास 3 सवाल हैं जो दशमलव में बदल, ठीक है। तो बटे में 4 है तो एक साथ ही करना, 4 के लिए क्या करते हैं 25, ठीक। 5 के लिए क्या करते हैं 2, ठीक। 25 के लिए क्या करते हैं 8। 25 का दोस्त कौन है 4। अभी देखो बेटा 4 का दोस्त कौन था, 25 का कौन हुआ। अरे भाई इतनी जल्दी बुलाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 25 या 75, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, 5 दूनी 8 चौक 32। अब हमने कहा भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, जब भिन्नों के हर समान हो। देखो यहाँ भी समान है, यहाँ 2 में तो समान है, लेकिन ये तो क्या करें, जीरो बढ़ा दे, ले 1 जीरो इसे दे दी, इसे कहने मतलब 10 का गुणा यहाँ कर दिया, 10 का यहाँ कर दिया, ले कोई फर्क पड़ा, हर सबके हर समान हो गए। ऊपर वाली भिन्नों जरा जोड़ना कितने हो जाएंगे 75, इसको इसमें से 75 ले लो, इसमें से 75 ले लो, तो 100 150 तो ये हो गए। और वो 5 इसको दे दो तो 37 हो गए। 150 में 37 और जोड़ो तो कितना हो जाएंगे 127। देख लो भैया हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। 7 3 10 18 सही है। 2 जीरो काटेंगे 10 में बाद कितने अंक होने चाहिए 2। अब देखो हमने भाई सरल से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ये धर्म है कि समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस प्रकार का सवाल इसमें ये पूछा गया था कि इस भिन्न को जोड़ना ही नहीं है, दशमलव में इसका मान बताओ, तो दशमलव में इसका मान ये है। तो देखो हमने आपको इन सबके फ्रेंड याद करवाए, 4 का 2 है, नहीं 4 का 25 है, 7 का 2 है, 2 का 5 है, 25 का 4 है, 4 का 25 है, ठीक। लेकिन जब जोड़ने की नौबत आई तो यहाँ पर 10 था, तो हमने क्या किया 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। 10 का मतलब 1 जीरो यहाँ बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, 10 का मल्टीप्लाई हो गया। आया समझ में, ठीक। आप इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11th क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा सवाल है। तो तुम्हें ये लग रहा होगा नहीं हमारे लिए तो बहुत कठिन सवाल हो गया, इसे नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा होगा कि नहीं। तो हमने ये कहा था कि दशमलव के बाद अगर अंक एक गिनती में बराबर है तो दशमलव की वहां कोई जरूरत नहीं। तो हम यहाँ क्या करें, 1 जीरो बढ़ा दें, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, ये दशमलव घर चले जाएंगे।
यहाँ 2 अंक है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव हट के साफ सुथरी संख्या लिख दो। ये बचा हमारा 10 और ये बचा 1, ये बचा 1 और यहाँ बचा 10। क्या हमें ये 1 लिखने की जरूरत है? तो हमारे पास 10 कंप्लीट है और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 0 काटिएगा, हो गया 10 पॉइंट। और क्या, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, देखिएगा क्या सरल हो गया या नहीं हो गया। अब समझिएगा क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 1/25 को आपको दशमलव संख्या में बदलना है। तो एक तरीके से आपके दिमाग में पहले क्या जाएगा, 1 को 1 से 25 से भाग ही तो देना है, तो भाग की प्रक्रिया आपके लिए काफी कठिन रहेगी। लेकिन जो हम आपको ट्रिक्स यहाँ पर या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर वो आप जानते तो आपके लिए काफी सरल रहेगा। तो 125 का फ्रेंड कौन है, समझ गए? ऐसा नहीं जो हमने बता दिया सभी भूल गए हो। कुछ बच्चे हैं जो याद करे बैठे, हमने क्या बताया था, 125 का फ्रेंड 8 है, ठीक। तो 8 एकम 125 अट्ठे 1000, 3 0 काटेंगे, 10वें बाद कितने अंक आएंगे, 1 है हमारे पास मौजूद, तो कितने 0 बढ़ाएं, देखो भैया कॉन्सेप्ट का मजा ये होता है। और नहीं तो आप क्या करेंगे, 125 का आप 1 में भाग देते रहिएगा, किसी ने रोका थोड़ी तुमको। वो बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड से आप किसी कंपटीशन को कभी फाइट नहीं कर पाएंगे। अभी से तैयारी शुरू कर दो, आगे चल के ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जब आप सीख जाओगे तो आपको पहले से याद हो जाएगा कि अगर 125 से किसी में भाग देते, 1 में भाग देंगे, 125 से जितना आता है मौके भी लिख करके आ जाओगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 ये है 1 होल 5/8। देखो 8 अपॉन में आ रहा, 8 अपॉन में आ रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 5/8। किसका मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे 8 है तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 125, 125 पंचे 625, और यहाँ कितना हो जाएगा बटे में 1000। 3 0 काटी, 10वें बाद कितना अंक होने चाहिए, 3। हमारे पास ऑलरेडी 3 अंक बेटा है। तो ये जो नंबर है वो दशमलव बाद का, और ये 1 दशमलव से पहले का, ये आ गया आपका 1.625। ये था क्वेश्चन हमारा 13। समझिएगा इस क्लास का लास्ट 14 क्वेश्चन है। यहाँ तो सब नंबर बने बनाए पहले से ही रखे। तो आपके पास 2 तरीके हैं इसे एडिशन करने। आप पहले इन्हीं को दशमलव में चेंज कर लो, उसके बाद उनको जोड़ लो, तो फिर दशमलव संख्या को जोड़ना कठिन हो जाएगा, क्योंकि 10वें बाद कहीं पर 1 अंक होगा, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 हो जाएंगे। वो भी आपके लिए थोड़ी कठिनता महसूस कराएंगे आपको, ठीक है। तो हम ऐसा ना करें, हम क्या करें, सीधा पहले एडिशन करें। यहाँ 3 अंक, अगर यहाँ पर 3 0, सबसे ज्यादा 0 कहाँ पर है, यहाँ है, उतने 0 यहाँ बनाए और उतने 0 यहाँ बनाए। तो यहाँ 3 0 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 यानी 10 का करेंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ गया, 1 यहाँ बढ़ गया। यहाँ 3 0 लाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 पर। 2 0 यहाँ बढ़ गए और 2 0, देखो 1-1000 हो गए। अब आप ऊपर नंबर सब जोड़ दीजिएगा, 350 35 अपॉन 35 हुआ। सरल सभी हैं, सरल कौन कराता, जो कॉन्सेप्ट आपको गणित में बताई जा रही है वो पकड़ के चले आप, ठीक है। गणित अगर आपको सीखना है तो आप कॉन्सेप्चुअल हो जाइएगा, जो कॉन्सेप्ट सिखाई जाए उसको आप अपने पास रख दो, पकड़, आपका गणित अच्छा अपने आप होता चलेगा। तो देखिएगा इस क्लास में हमने सीखा है कि किस प्रकार से फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। फ्रैक्शन का डेसिमल नंबर में हमने इसमें बदलना सीखा, और वो भी सीखा कॉन्सेप्ट के आधार पर। एक बार हम कॉन्सेप्ट रिवाइज आपको करा देते हैं। 2 का फ्रेंड है बेटा 100, तो 2 का फ्रेंड है 5, और 5 का फ्रेंड है 2, 4 का फ्रेंड है 25, और 25 का फ्रेंड है 4, 8 का फ्रेंड है 125, और 125 का फ्रेंड है। ये कम से कम इतना आपको लर्न होना चाहिए। और 16 आ जाए तो 16 का भी फ्रेंड क्या हो जाता है, 16 का पहले हो जाता 5, तो ये 80 बन जाते हैं, 80। अब 8 का फ्रेंड कौन था, 125। अब 125 का फिर कर लो,
तो हम दशमलव में संख्या को बदल सकते हैं बगैर भाग दिए। समझ गए आप? Yes. ठीक, दैट्स ऑल।